मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। मित्रों, डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान। प्रत्येक व्यावसायिक कार्य में जोखिम, रिस्क तथा अनिश्चितता का होना स्वाभाविक है। जोखिम तथा अनिश्चितता के कारण ही व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व समुचित निर्णय लेने तथा भविष्य के लिए योजना बनाना आवश्यक होता है। बहुत सी जोखिमों का पूर्वानुमान संभावना सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है तथा उनका बीमा भी करवाया जा सकता है, परंतु बहुत सी जोखिमें जो अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, उनका ठीक प्रकार अनुमान लगाना तथा उनका बीमा करवाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रबंधकों के लिए सोच समझकर निर्णय लेना तथा उन्हीं के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। व्यावसायिक नियोजन एवं निर्णय के लिए पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक पूर्वानुमानों में मांग पूर्वानुमान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो मांग पूर्वानुमान का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जैसे कि मांग पूर्वानुमान का आज से भविष्य में किसी एक निश्चित अवधि के लिए संभावित मांग यानी बिक्री की मात्रा एवं मूल्य का अनुमान लगाने से होता है। मांग पूर्वानुमान का उपयुक्त आज से इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि एक फर्म के लिए मांग का सही पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह इस आधार पर उपयुक्त समय पर किसी वस्तु का उत्पादन अपेक्षित मात्रा में कर सके तथा वह पूर्वानुमानित मांग के आधार पर पहले से ही उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कच्चा माल, उपकरण व मशीन, प्लांट की स्थापना के लिए भूमि एवं भवन, मानवीय श्रम एवं पूंजी की समय पर व्यवस्था कर सके। कुछ फर्में तो प्राप्त आदेशों के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन एक निश्चित मात्रा में करती है, परंतु अधिकांश फर्में सामान्यतः किसी वस्तु की भावी मांग की आशा में ही उसका उत्पादन करती है। ऐसी स्थिति में किसी पूर्व निर्धारित अवधि में किसी वस्तु की मांग का पूर्वानुमान उत्पादन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कोई भी फर्म लाभ उसी समय अर्जित कर सकती है जबकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिक जाए। यहाँ कहने से अभिप्राय है कि मांग पूर्वानुमान वैज्ञानिक ढंग से लगाए जाने चाहिए तथा शुद्ध एवं सही होने चाहिए। इसके लिए पूर्वानुमान का प्रमुख उत्तरदायित्व विक्रय संचालन या प्रबंधक का होता है। उसके इस कार्य में बाजार शोध विशेषज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रों में फर्म के माल के विक्रेता पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, मांग पूर्वानुमान के निर्धारक घटक, फैक्टर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख तत्व के निम्नलिखित बिंदु है। अवधि, टाइम ऑफ पीरियड। पूर्वानुमान लगाते समय सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में कितनी अवधि तक के लिए पूर्वानुमान लगाना है। इस समस्या का समाधान पूर्वानुमान अल्प समय के लिए, जो साधारणतः 1 वर्ष तक का हो सकता है, तथा दीर्घकाल के लिए 5, 10 अथवा 20 वर्षों तक की अवधि का होता है। लगातार किया जाता है। दीर्घ समय के लिए पूर्वानुमान करते समय उद्योग की प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भावी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। परंतु कुछ उद्योगों में, जैसे पेट्रोलियम कंपनियों, कागज मिलों
जहाजी कंपनियों की दशा में, जहां स्थायी संपत्तियों का जीवन काल अधिक होता है, पूंजीगत व्यय के पूर्वानुमान में संबंधित होने के कारण भावी कार्यक्रम 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इन उद्योगों के प्रारंभिक चरण में पूंजीगत व्यय तो अधिक होते हैं, परंतु लाभ तुरंत मिलने की संभावना कम होती है। ऐसी स्थिति में सुदूर भविष्य के लिए ही पूर्वानुमान लगाना उचित माना जाता है। अल्पकाल के लिए पूर्वानुमान 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि के लिए भी लगाए जा सकते हैं, परंतु अवधि के आधार पर 1 वर्ष के लिए लगाए गए पूर्वानुमान ही प्राय उचित माने जाते हैं। कौन सी अवधि का चुनाव किया जाए, ये व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब मांग में प्रत्येक माह परिवर्तन होते रहते हैं, तब बहुत ही अल्प समय के लिए पूर्वानुमान लगाना उचित होगा। इस स्थिति में भी यदि व्यवसाय मंदी के समय निर्मित माल का स्टॉक रखने में सक्षम है, तो वह लंबी अवधि के लिए पूर्वानुमान लगा सकता है। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूर्वानुमानों को विभिन्न समयों के आधार पर परिभाषित करने के बजाय इनको अप्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों अथवा निर्णयों के वर्गीकरण के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इस धारणा के अनुसार अल्प समय के लिए लगाया गया पूर्वानुमान ऐसा पूर्वानुमान है जो कार्य कुशलता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। वस्तुतः ऐसा पूर्वानुमान वर्तमान में उपलब्ध साधनों की सीमाओं के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की संचालन क्रियाओं से संबंधित होता है। इसके विपरीत दीर्घकाल के लिए लगाया गया अनुमान नियोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करता है। इस संबंध साधनों की मात्रा कम करने अथवा उनमें वृद्धि करने से होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी फैक्ट्री को स्थापित करना हो और ये अनुमान लगाया जाता है कि उसका निर्माण करने, उससे यंत्रों से सुसज्जित करने तथा उसके कार्य का संचालन करने में 5 वर्ष लगेंगे, तो उस फैक्ट्री द्वारा उत्पादन वस्तुओं की मांग का अनुमान 5 वर्ष पूर्व ही लगाना उचित होगा। इसके साथ ही अगले 5 वर्ष के लिए भी पूर्वानुमान लगाना होगा, जिससे भावी मांग के आधार पर उस संस्था की आर्थिक क्षमता के संबंध में भावी पूर्वानुमान लगाए जा सकें। इस स्थिति में पूर्वानुमान की अवधि 10 वर्ष की होगी। मांग पूर्वानुमान के स्तर, लेवल्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मांग का पूर्वानुमान निम्नलिखित स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला है व्यापक स्तर। यह व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, जिसका मापन औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय आय अथवा व्यय के उचित निर्देशांकों से किया जाता है। औद्योगिक स्तर, यह स्तर विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा निश्चित किया जाता है। फर्म स्तर, यह स्तर प्रबंधकीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य, जनरल या विशिष्ट स्पेसिफिक पूर्वानुमान। पूर्वानुमान सामान्य या विशिष्ट हो सकता है। फर्म के लिए सामान्य पूर्वानुमान एक वर्ग विशेष के लिए हो सकता है, परंतु फर्म प्राय वस्तुओं तथा विक्रय क्षेत्रों के आधार पर ही
विशिष्ट पूर्वानुमान लगाती है। बाजार में माल की स्थिति। एक नहीं उत्पादित वस्तु और उसके माल जिसकी मांग पहले से ही बाजार में है की समस्याओं एवं पूर्वानुमान लगाने की विधियों में अंतर होता है। ऐसे माल जिसकी मांग पहले से ही बाजार में स्थापित हो चुकी है के संबंध में बाजार की प्रवृत्ति तथा प्रतियोगिता की विशेषताओं की पहले से ही जानकारी रहती है, परंतु एक नवनिर्मित वस्तु को बाजार में लाने में अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती है। ऐसी वस्तु की बाजार में मांग उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि उत्पादक या विक्रेता माल की मांग की स्थिति एवं उसके संबंध में प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। माल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द कमोडिटी। मांग पूर्वानुमान की शुद्धता के लिए यह आवश्यक एवं उचित ही है कि वस्तुओं को उनकी प्रकृति के आधार पर उत्पादक वस्तुओं, स्थायी उपभोग्य वस्तुओं या उपभोक्ता माल या सेवाओं में वर्गीकृत कर लिया जाए। आर्थिक विश्लेषण इन विभिन्न वर्गों की वस्तु की मांग की अलग अलग विशेषताओं की ओर संकेत करता है। माल एवं बाजार से संबंधित विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलेटिंग टू मार्केट एंड कमोडिटी। बाजार में प्रतियोगिता की प्रकृति, अनिश्चितता की दशा या अमापनीय जोखिम तथा पूर्वानुमान में विभ्रम की संभावना आदि तत्वों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रकार से पूर्वानुमान लगाना चाहिए। मांग को प्रभावित करने वाली सामाजिक शक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य। पूर्वानुमान के उद्देश्य उसके आकार के अनुसार अलग अलग होते हैं, अतः अल्प समय तथा दीर्घ समय के लिए लगाए गए पूर्वानुमानों के अलग अलग अग्रलिखित उद्देश्य होते हैं। अल्पकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग फॉर शॉर्ट रन। फर्स्ट है उत्पादन नीति का निर्माण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी। अल्प अवधि या समय के लिए मांग या बिक्री के पूर्वानुमान का प्रबंध उद्देश्य इसके अनुरूप उचित उत्पादन नीति का निर्माण करना, ताकि अति उत्पादन अथवा न्यून पूर्ति की समस्या न खड़ी हो और मांग या बिक्री के पूर्वानुमान के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जा सके। कम लागत पर कच्चे माल की नियमित उपलब्धि। अल्प समय के लिए लगाया गया मांग एवं बिक्री के पूर्वानुमान के अनुसार उत्पादन योजना उसी स्थिति में कार्यान्वित की जा सकती है जबकि फर्म को नियमित रूप से सस्ते मूल्य पर कच्चा माल मिलता रहे और उसका स्टॉक रखने में भी व्यय कम हो। अतः अल्पकाल के लिए पूर्वानुमान का द्वितीय उद्देश्य इत्यादि को भी दृष्टिगत रखना है। श्रम की नियमित उपलब्धि। अल्पकालीन पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिकों की नियमित व्यवस्था करना भी है, ताकि श्रम के अभाव में पूर्वानुमान के अनुसार उत्पादन योजना में किसी प्रकार की रुकावट न आने पाए। यंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूलतम प्रयोग। इस प्रकार के पूर्वानुमान का उद्देश्य ये भी है कि फर्म इसके अनुरूप ही यंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूलतम एवं
अधिकतम प्रयोग कर सकें, जिससे अधिक मांग होने पर उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न हो। मूल्य नीति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। इस प्रकार के पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उचित मूल्य नीति का निर्धारण करना होता है, जिससे कि मंदी के समय मूल्य में कोई कमी न करने पड़े और तेजी के समय मूल्य में वृद्धि न करनी पड़े। विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमानित मांगों के अनुसार अलग अलग विक्रय की मात्रा के लक्ष्यों का निर्धारण करना ही होता है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा की जाने वाली विक्रय मात्रा एवं विक्रय राशि निर्धारित करना इसका अंग माना जाता है। इस योजना के अंतर्गत ही बिक्री को बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय विक्रेताओं पर नियंत्रण रखने तथा उनको प्रेरणा देने की योजनाएं बनाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्वानुमान। फोरकास्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान विक्रय स्तर तथा उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रगति के आधार पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त उचित शर्तों पर वित्त प्राप्त करने में समय लगता है। अतः मांग एवं बिक्री के पूर्वानुमान के अनुरूप पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्वानुमान। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान विक्रय स्तर तथा उत्पन्न प्रक्रियाओं की प्रगति के आधार पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त उचित शर्तों पर वित्त प्राप्त करने में भी समय लगता है। अतः मांग या बिक्री के पूर्वानुमान के अनुरूप पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उचित ब्याज की दर पर करना इस प्रकार के पूर्वानुमान का उद्देश्य माना जाता है। दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पूर्वानुमान लगाने हेतु भावी मांग या विक्रय का अनुमान लगाना दीर्घकालीन पूर्वानुमान कहलाता है। दीर्घकालीन पूर्वानुमान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक नई फर्म को स्थापित करने अथवा वर्तमान फर्म की क्षमता में वृद्धि करने की योजना। टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू फर्म और एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस्टिंग फर्म। बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की दीर्घकालीन मांग की मात्रा का विश्लेषण करना दीर्घकालीन पूर्वानुमान का प्रमुख उद्देश्य है। एक ऐसी फर्म के लिए जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है, ये आवश्यक है कि वह केवल अपनी समस्त वस्तुओं की कुल मांग का वरना प्रत्येक वस्तु का पूर्वानुमान लगाए। यदि उसे प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु की कुल मांग की प्रवृत्ति का पूर्ण ज्ञान रहता है तो उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके आधार पर वह या तो नए प्लांट की स्थापना कर सकेगी
अथवा अपने वर्तमान प्लांट का विस्तार करने की योजना बना सकेगी। मांग के पूर्वानुमान के अनुसार ही दीर्घकालीन उत्पादन की योजना निर्मित की जाती है। श्रम की दीर्घकालीन व्यवस्था, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ लेबर। मांग के दीर्घकालीन पूर्वानुमान का द्वितीय उद्देश्य इसके अनुरूप ही स्थायी श्रमिकों की व्यवस्था करना है, जिससे उत्पादन कार्य के अनुरूप श्रमिक नियमित रूप से उपलब्ध हो सकें और कार्य निरंतर चलाया जा सके। प्रशिक्षित तथा विशिष्ट श्रम की प्राप्ति भी इसी का अंग होती है। दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था, मांग के दीर्घकालीन पूर्वानुमान के आधार पर उत्पादन योजना बना लेने के पश्चात इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना भी होता है। इसका प्रमुख कारण है कि दीर्घकालीन वित्त को प्राप्त करने के लिए बहुत पहले से ही एक सुनिश्चित योजना आवश्यक है। अतः इस दिशा में पर्याप्त वित्त की उचित व्यवस्था हेतु दीर्घकालीन विक्रय का पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है।